जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद तमाम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। पूरे देश में चुनाव का जो पर्व है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया जाता है उस पर सॉन्ग ही बना डाला। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में। सर जो आपने ये सॉन्ग बनाया है हर हर मोदी घर घर मोदी, सबसे पहली बात ये कि आपको मोदी जी से कौन सी प्रेरणा मिली जिससे आपको ये सॉन्ग? एक्चुअली मैं अगर देखिए आप मेरी एज के होंगे सेम है ना, हम एक भाई हैं हम। तो हम अगर देखें कि आप भी अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाते होगे कि बेटा बड़ों का सत्कार करना है, छोटों को प्यार करना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक जो बात मुझे दिल को छूती है वो ये कि आप काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे आप देखना कि वो अगर किसी को अवार्ड दे रहे हैं, वो अवार्ड देते टाइम अगर तो उनसे 10 साल या एज में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो ऐसे झुक के नमस्कार करेंगे उनके आगे। तो वो चीज़ अपने आप में उनके छवि को दर्शाती कि उनके अंदर एक ठहराव है, एक आदर है उनके अंदर की, रिस्पेक्ट देना। क्योंकि जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है उनको इज्जत मिलती है, इसलिए आज उनको पूरा देश प्यार करता है, क्योंकि उनको दूसरों को रिस्पेक्ट देना, इज्जत करना और छोटों को प्यार करना। अगर कोई मान लीजिए यंगस्टर है वो देश के लिए कुछ करता है तो वो उनको ट्वीट भी करते हैं, उनके बर्थडे विश भी करते हैं। अभी जैसे कि हरियाणा का लड़का था, उसने 75 डेज़ का चैलेंज लिया था, लेकिन उसका देखा जाए 75 डेज़ का चैलेंज उसने यूथ के लिए लिया था। अब उसका प्रधानमंत्री जी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं था ना, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने देखो उसको आशीर्वाद भी दिया, ब्लेसिंग्स भी दी। ऐसे बहुत सारे कितने यंगस्टर हैं जिनको वो प्रमोट करते रहते हैं, कहीं अंध विद्यालय में जाते हैं, कहीं पे वो जाते हैं, तो वो उनके लिए खड़े रहते हैं यंगस्टर के लिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के नेता, ये नारा भी था एक। तो वो मैं उनकी एक तो ये जो नेचर है ना उनका, बच्चों को प्यार देना, बड़ों को आदर करना, ये मुझे बहुत प्रभावित, एक समान वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। और आपने कई वीडियो ऐसे आप देखना कि जितना सर उनका मंदिर में झुकेगा उतना ही सर उनका गुरुद्वारे में झुकेगा, कभी भी उनके हाव भाव ये नहीं रहते हैं। तो वो हर धर्म को साथ में लेके चलते हैं। अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी उतना ही सोचते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लिए भी उतना ही सोचते हैं, सिख कम्युनिटी के लिए भी उतना ही सोचते हैं। तो उनकी सोच ये रहती है कि देश की जिम्मेवारी है उनके ऊपर, तो वो एक जिम्मेवार पर्सन है। और सबसे बड़ी बात कि एक साधु भी है, तपस्वी भी है साथ में। तो मैंने मेरे गाने में भी वही लफ्ज़ यूज़ किए। अब अगर आप पूछोगे कि साधु तपस्वी का रूप, तो वो आप देखिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में स्थापना थी तो प्रधानमंत्री जी को ही क्यों चुना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि ये जो हम देखें कि अयोध्या मंदिर की स्थापना हुई तो कितने हज़ारों सालों से ये पेंडिंग पड़ा था ये कार्य, है ना। ये मेरे ख्याल से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा कार्य है ये। जैसे हमारी सिख कम्युनिटी का था करतारपुर कॉरिडोर का, कि उनके लिए भी उन्होंने इतना काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है, उन्होंने इस कार्य को किया उन्होंने। और इसमें एक चीज़ मुझे जो सबसे बड़ी, मैंने उस दिन यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख रहा था, पूरा लाइव देखा था मैंने, तो उसमें एक संत थे, मुझे उनका नाम जिस दिन था, तो प्रधानमंत्री जी अंदर पूजा कर रहे थे, तो बाहर वो संत थे, वो उनके बारे में बोल रहे थे, बता रहे थे उनके बारे में। फिर जब हम प्रधानमंत्री जी को जाके हमने प्रस्ताव रखा कि आपको संकल्प लेना है, आपके हाथों से हम प्रभु श्री राम जी की स्थापना करा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ तप करना पड़ेगा, कुछ व्रत रखने पड़ेंगे, कुछ पवित्रता ऐसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि वो चीज़ मतलब कि हम ये नहीं चाहते कि आप पूरे दिन का ही करो, क्योंकि आपके ऊपर देश की जिम्मेवारी भी है, आपको देश के प्रति भी सोचना है, आना जाना ट्रैवल वो भी लगा रहेगा, लेकिन आप जितना भी कर सकते हो हमारे लिए सौभाग्य होगा। तो वो बोले, उनके भाव थे मेरे ख्याल से, जब उनके भाव मैंने देखे तो उनके अंदर एक थोड़े वैराग भी था। तो उन्होंने बोला कि हमें खुशी है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री मिले देश के जिन्होंने वह पूरा तीर्थ यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, पूरे व्रत भी किए और पूरा फॉलो किया, फिर जाके स्थापना हुई। तो एक बात आप मुझे बताइए कि वो तो राजाएं देश के हैं ना, प्रधानमंत्री, इसके ऊपर तो कोई कुर्सी होती नहीं, अब उनको क्या ज़रूरत थी ये करने की? वो चाहते तो नहीं भी कर सकते थे ना, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं ऐसा। जी ये गाना कितने मिनट का है और इस पर जो वीडियो मिक्सिंग हुई है उसमें देखा गया है कि सारी जो तस्वीरें हैं खासकर विदेश की हैं, विदेश यात्रा की हैं, दूसरा राम मंदिर की भी है। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली वो एक फुटेज है, वो जब हम एज ए निर्माता या निर्देशक के रूप से देखें तो क्या एक जो ऑडियो रहता है ना वो वीडियो को दर्शाता है, तो वो एक स्टॉक फुटेज थी।
जैसे मैंने वहाँ पे आप देखो कि जहाँ पे एक वर्डिंग आती है, भारत माँ की जय जयकार, मोदी जी की यही पुकार। अब भारत माँ की जो जय जयकार है वो दूसरे देशों में भी होनी चाहिए ना। वहाँ पे मैंने फिर वो फुटेज यूज़ की कि दूसरे देशों में भी आज भारत माँ की जय जयकार है, भारत माँ के नारे लगते, वंदे मातरम बोलते, तो वहाँ जाके अपना फ्लैग देश का लगता है, तो वो हमारी भारत माँ की जय जयकार है। तो एक तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने वो कितने फुटेज। मिनट का ये गाना है? ये 3 मिनट का गाना है, 3 मिनट का। सेकंड का। अभी जब आपने यूट्यूब पे इसको डाला है, कितने दर्शक इसको देख रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी तक कुछ, अभी मुझे बता रहे थे कि 1 लाख तक चले गए, अभी किया हमने रिलीज़। वर्षों से क्या उम्मीद है देश की जो जनता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आपने जमकर तारीफ की, उनसे क्या उम्मीद है इस गाने को लेकर? क्योंकि चुनाव के माहौल में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का जो चुनाव है, देश का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इसमें पीएम चुना जाता है, तो क्या लगता है कितनी उम्मीद है पूरे देशवासियों को इस गाने को लेकर? मैंने ये गाने के ज़रिए जो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा है, वो जो मेरे भाव है वो मैंने घर घर तक पहुंचाए। और ये आज के टाइम पे सब लोग यही काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ, मीडिया भी हूँ, बच्चे भी, सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने मेरे गाने के ज़रिए एक छोटी सी कोशिश की है कि अगर मेरे गाने के ज़रिए उनके भाव जो देश के लिए काम है वो घर घर तक पहुंच सके। मैंने एक ये छोटी सी कोशिश की है। अब जनता, मुझे लगता है कि जो लोग उनको प्यार करते हैं वो गाने को प्यार देंगे। मीडिया ब्रीफिंग में आपने ये भी कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभाओं में 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आपने भी कहा है कि इस गाने के माध्यम से सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम फिर से। वो उस बात का मैं आपको भी एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आप मेरे दोस्त हो, आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, तो वो अच्छा कार्य मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी सपोर्ट करना। तो वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ के बारे में भी बोलना, कि वो हम अगर हम उनको अपना आदरणीय मानते हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि उनकी वो बात को लोगों तक पहुंचाना। तो वो पॉलिटिकल नहीं है कोई। अंतिम सवाल, आपने सिख समुदाय को लेकर बात कही कि कुछ लोग हैं जो किसानों को लेकर या किसानों के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं, तो आपने कुछ काम गिनवाए हैं कि कोई ऐसा पर्व है जो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली देखिए, अगर हमारी सिख कम्युनिटी की बात करें हम, तो हमारी सिख कम्युनिटी में सबसे बड़ा कार्य जो मेरी कम्युनिटी को भी मैं अपील करता हूँ कि आप ये चीज़ सोचिए कि जो बाल दिवस है, 4 साहिबजादों का जो बाल दिवस है, छोटे साहिबजादों का, वो आज उसके लिटरेचर भी स्कूल में लगे हुए हैं। और बाल दिवस का पहले पता नहीं था किसी को कि वो छोटे साहिबजादों के ऊपर है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो बाल दिवस को पूरे भारत देश में छोटे साहिबजादों के नाम किया है, मनाया, तो वो एक हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है। फिर 550 साल जब आया, तो 550 साल में प्रधानमंत्री जी ने जितना योगदान दिया, गुरु नानक देव जी का मनाया, फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे मना रहे हैं, फिर करतारपुर कॉरिडोर जो करतारपुर लांघा, उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। तो हमारी कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत किया है। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो सब कम्युनिटी को लेकर चलते। तो मेरी कम्युनिटी के लिए, किसान भाइयों से, सिखों से मैं यही अपील करूँगा कि आप उनके ये वाले जो पार्ट्स है, ये वाले कार्य, उनको देखें। तो शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे गोल्ड किंग बलजीत सिंह, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर और उनकी मतलब जो भावनाएं हैं उसको लेकर किस तरीके से प्रेरित हूँ, और इसी को लेकर मैंने ये गाना बनाया। गाने में जो मिक्सिंग की है, वो तस्वीरें जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उनका जो भाव है उसको देखकर मैं इस गाने को आगे लेके आया हूँ। उन्होंने अपील भी की है कि इस गानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और 2024 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 बार हर हर मोदी घर घर मोदी का जो सॉन्ग है वो घर घर पहुँचे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को समझे, उनके कामों को देखें। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।